समझता हूँ कि सही मानों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह को मज़ीद आज तक़वियत मिलेगी कि जो रेसिपिएंट्स हैं, जो इसके हकदार हैं, उनको बड़े शफाफ तरीके से और कम से कम ज़हमत दिए बग़ैर उनको ये रकूम इस नए और जदीद निज़ाम के ज़रिए घर बैठे मिल जाएंगी। वज़ीर आज़म ने 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट का इजरा कर दिया। BISP के तहत तकरीब से ख़ताब में कहा कि कैशलेस मईशत करप्शन इस्तेहसाल के खात्मे के लिए अहम कदम है। पूरी इकॉनमी को कैशलेस सिस्टम की तरफ लेकर जाएंगे। कैशलेस मईशत की हौसला अफजाई करते हैं। BISP गुर्बत के खात्मे के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम है। I would like to express my profound appreciation to the Brotherly Republic of Turkey in its capacity as the chair of the OIC Council of Foreign Ministers, the Islamic Republic of Iran and the State of Palestine for convening this crucial meeting at a moment of profound urgency for the Muslim Ummah. जद्दा में गजा पर OIC का हंगामी इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खिताब में कहा कि हंगामी इजलास के इनेकाद पर तुर्की, ईरान और फ़लस्तीन के मशहूर है। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है, गजा में खून बहाया जा रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खिताब करते हुए कहा कि गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। गजा में इसराइली कब्जे का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। हम फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक़ के साथ खड़े हैं। गजा में कैद इंसानियत सोच जुर्म है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में कहा कि ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। भारत का सिंतास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर पाकिस्तान से राब्ता। भारत ने दरिया तोबी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल पासदारी का पाबंद है। सिंतास मुआहदे को मौखर करने के लिए भारत का यकतरफा ऐलान बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का मुआहदे को मुअत्तल करना जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन मनफी नताइज का बाइस बन सकता है। इंसदादे दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को राना सना के घर पर हमले से मुतालिक मुकदमे का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, कबर शोजब, शिबली फराज, सरताज गुल को 10 साल की सज़ा सुना दी गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 मुल्ज़िमान को केस से बरी कर दिया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 109 मुल्ज़िमान नामजद थे। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले से कंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कंडा सिंह के मकाम पर पानी की आमद 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरिया चनाब में हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड मराला खान की कादराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज के कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए, जिससे कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। सतलुज से मुतासरा अजला में कसूर, औकाड़ा, पाकपतन, भावल नगर और बिहाड़ी शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक देहातियों और उनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मंचनाबाद के इलाकों वजीरा, गदोका, मैकलोडगंज में सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचाया। बाबा फरीद पुल और मुलाका इलाकों में भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। आर्जी तौर पर बनाए गए छोटे बड़े हिफाजती बंद टूट गए। मुतासरा इलाकों का मंचनाबाद शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। PDMA की जानिब से दरिया के किनारे रहने वाले लोगों को खबरदार किया गया है कि वो फ़ौरन महफूज इलाकों में मुंतकिल हो जाएं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता, सैलाब की तबाहकारियों में मदद की पेशकश कर दी। बारिश और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया। सिकंदर मोमनी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बिरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश की इस घड़ी में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश की और इजहार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ हम साझे हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान इस खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मशरकी पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज जमाव और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 27 अगस्त से ताकतवर स्पेल का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कराची के इलाके नाथा खानगोट में 2 भाइयों की करंट लगने से अमवात का मामला। सीओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी और दीगर अफसरान जिम्मेदार करार। पुलिस ने अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा करा दी। मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल की गई। हालिया बारिशों में करंट लगने से 10 साला सिराज और 20 साला मराज जाम बहक हुए थे। विमेन सेक्शन फोरम ने सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस तलवी के खिलाफ अदालती फैसले की हिमायत कर दी। मुस्लिम की हिमायत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कई बोर्ड में किसी भी खातून की नुमाइंदगी नहीं। एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बोर्ड में कम अज़ कम एक खातून का होना लाजमी है। सूबाई मुहतसिब के फैसले से वाज़ेह होता है कि कई बोर्ड और HR ने हिरासगी के इल्ज़ाम की तहकीकात के बजाय मुद्दई को ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ऐसे में कई बोर्ड की जानिब से मोनस अलवी की हिमायत का जारी रखना उसे हिरासगी में शरीक जुर्म करार दे रहा है। वुमेन सेक्शन फोरम ने मामले की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जैसे नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जज हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार किया जा सकता है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में तालीम के लिए खर्च होगी। 40 लाख से जायद बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत मंजूर की गई है। मंसूबा मासूर बच्चों के लिए खुसूसी तालीम के निज़ाम को भी मजबूत करेगा। मंसूबा पंजाब में सिस्टम रिफॉर्म्स और पायदार तरक्की के लिए संग मील है। पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ने का मिशन। तिजारती सतह पर NLC की तारीखी कामयाबी। इलाकाई तिजारत में नया बाब रकम हो गया। UAE से ताजिकिस्तान तक तिजारती सामान की पहली तरसील मुकम्मल हो गई। NLC और DP वर्ल्ड ने सामान की तरसील कामयाबी से मुकम्मल की। 38 टन की खेप ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे पहुंची। दुबई से दोशंबे तक का सफर महज 16 दिनों में मुमकिन बनाया गया। सकाफती सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग अवाम को करीब ला सकता है। पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहिमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म थकसिन शिनावत्रा की जानिब से शाइया थकसिन शिनावत्रा और उनकी साहबजादी ने वज़ीर आला पंजाब का पुरतकपाक खैर मकदम किया। मरियम नवाज ने कहा कि हम टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी के शोबों में तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देना चाहते हैं।
थाई कारोबारी बरादरी पंजाब की जानिब से फराहम करदा मराज से फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि यहाँ से इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है। कराची ड्रेक रोड अंडर बाईपास पर बस की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाम बहक और एक खातून जख्मी हो गई। जाम बहक होने वालों में हारिस शोएब और एक खातून शामिल। हादसा बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके मलीर बाग इब्राहिम सोसाइटी के करीब शहरी मोटरसाइकिल से महरूम मुसल्लम मुलजिमान घर की दहलीज से बाइक छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मज़ीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में इसराइली टैंकों ने गोलाबारी और जुनूबी और वस्ती हिस्सों में बमबारी की। इमदाद के मुतलाशी 24 अफराद भी अपनी नींद सो गए। भूख की शिद्दत से मज़ीद 8 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 115 बच्चों समेत 289 हो गई। इसराइली फौजी चीफ का कहना है कि गजा शहर में ज़मीनी ऑपरेशन कैदियों की हलाकत का बाइस बन सकता है, जबकि बाज़ कैदियों के मकामात की निशानदही इंतहाई मुश्किल है। दूसरी जानिब इसराइली फौजियों ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके रामुल्ला में 14 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत पर इसराइल ने फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है यूरोप को इसराइल और हमास में से किसी एक को चुनना होगा। यमन की दारुलहुकूमत सना पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 4 अफराद जाँ बहक और 57 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सना में दर्जनों इसराइली तैयारों ने सदारती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक मिसाइल और ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन पर बमबारी की। इसराइली फौज का कहना है कि इस तरह में फौजी कंपाउंड, 2 बिजली घरों और एक फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया। ये हमले हौसियों की जानिब से इसराइल और इसके शहरियों पर बार बार किए जाने वाले हमलों के जवाब में किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने फरू हॉकी लीग में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कौमी हॉकी टीम के लिए फंडिंग की हामी भर ली। वजारत खजाना 250 मिलियन की ग्रांट देगा, जबकि 100 मिलियन ग्रांट PHF इकट्ठी करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की पाकिस्तान को दी गई डेडलाइन आज खत्म होगी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना पहली बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। मान फातिमा पहली बार पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हैं। स्क्वाड में फातिमा सना कप्तान, मुनीबा अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, जियाना बेग, नशरा सिंधु, नतालिया परवेज, सुमैमा सुहेल, रामीन शमीम शामिल हैं। गुल फिरोजा, नजीहा अलवी, तूबा हसन, उम्मे हानी और वहीदा अख्तर रिजर्व प्लेयर्स में शामिल होंगी। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक शेड्यूल है। मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की खबरें बेबुनियाद हैं। PCB ने तरदीद कर दी। PCB का कहना है कि ताहल ना तो सिलेक्शन कमेटी में ये मामला ज़ेरे गौर आया और ना ही किसी खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई। इस हवाले से तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर वनडे टीम के लिए मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा और टेस्ट टीम के लिए शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं।
और इश्क मोहब्बत के अफसाने हो या मैं और जाम में डूबी महफिलों का जिक्र, वाइस पर तंज हो या महबूब से खफकी के बाद की चुभती बातें, अहमद फराज ने शायरी को नई बुलंदी बख्शी और रोमानवी शायर के तौर पर हर नस्ल में पसंद किए गए। आज अहमद फराज की 70वीं बरसी है। वो सिर्फ मोहब्बत के शायर नहीं थे, नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ गूंजने वाली उनकी इनकलाबी आवाज़ से संजीदा और बाशऊर हलकों में भी उन्हें मुनफरिद मकाम दिलाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।